हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिस्कस किया था। एमसीक्यू टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। हम आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, ये क्वेश्चन वो बच्चा अच्छे से कर सकता है जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज करी हुई है। पर जो बच्चा सीधा ही चैप्टर कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर, उसको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कंसेप्ट सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो ये टेंशन ना ले। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं एक्स, वाई और जेड तीन एलिमेंट हैं और ये उनकी तीन रिएक्शंस हैं। चलो, बेस्ड ऑन द अबव केमिकल रिएक्शन आंसर द फॉलोइंग। विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। देखो बच्चे, रिएक्टिव वो मेटल होता है, रिएक्टिव वो एलिमेंट होता है जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे कंपाउंड में से, वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वाई जो है एक्स को हटा के खुद बैठ रहा है। वाई ने एक्स को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये क्लियर है कि वाई इज मोर रिएक्टिव देन एक्स। ये बात तो क्लियर होगी। सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। वाई ने ZSO4 में Z को हटा के वाई खुद बैठ गया, तो इसका मतलब वाई इज इवन मोर रिएक्टिव देन वाई। जेड से भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। थर्ड रिएक्शन को जरा देखते हैं। एक्स ने ZO में से Z को हटा के खुद एंट्री ले ली है, यानी कि अगर मैं X और Z को देखूं तो X इज मोर रिएक्टिव देन Z। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा निकल रहा है? Y, क्योंकि Y ने Z को भी डिस्प्लेस किया है, Y ने X को भी डिस्प्लेस किया है, तो Y तो सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। तो आउट ऑफ दीज थ्री विच इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, आंसर इज Y। इसने कौन सा है वही पूछा है, क्यों नहीं पूछा उसने व्हाट इज द लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? अब Y तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया, अब फैसला करना था X और Z में। X और Z में X ज्यादा रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो गया? Z। आगे चलते हैं। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। देखो, ये एक्टिविटी आपकी क्लास 10th के एनसीईआरटी में है। जो फेरस सल्फेट होता है और वो जो हाइड्रेटेड होता है, ठीक है ना, ठीक, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है क्रिस्टल, ठीक है। हाइड्रेटेड ग्रीन कलर का होता है। इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब फॉर फ्यू सेकंड्स। कह रहे हैं उसको एक ट्यूब में, हमने इसको ट्यूब में रख के बॉयल किया, कुछ सेकंड के लिए हमने इसको हीट करके बॉयल किया, ठीक है बच्चे। वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन इन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हम हीट कर रहे थे, इसके अंदर हमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी। इसके अंदर हमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी। इसका मतलब साफ था कि उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थी वो जाके उस पर डिपॉजिट हो गई। इसका मतलब तो यही रहा होगा। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है? FeSO4 7 वाटर को जब हमने हीट किया होगा, जब हमने हीट किया होगा तो क्या बन गया होगा? बन गया होगा FeSO4 प्लस वाटर अलग हो गया होगा। अब ये कलरलेस हो जाता है, तो दिस इज कलरलेस, कलर चेंज हो गया। ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, अब हम इसको और हीट करते जा रहे हैं। द कलरलेस गैस X with the smell of burning sulfur is evolved and residue Y is obtained। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जो हमने पहले हीट किया, पहले वाटर ड्रॉपलेट्स आए, पहले वाटर ड्रॉपलेट्स आए मतलब पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गई, फिर जो फेरस सल्फेट था, यानी कि हम फेरस सल्फेट को कंटिन्यूस हीट करते रहे। जब हीट करते रहे तो एक बन जाएगा Fe2O3
और गैसेस निकलती हैं SO2 और SO3। इन दोनों गैसेस की स्मेल ऑफ सल्फर होती है। तो कहता रहा ऑन कंटिन्यूस हीटिंग द कलरलेस गैस X विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड। तो कलरलेस गैस X क्या है? व्हाट इज कलरलेस गैस? X इवॉल्व्ड मिक्सचर ऑफ SO2 एंड ये गैस हो गई X। समझ में आ गया? हाँ, फिर क्या कह रहा है? एंड द रेसिड्यू Y इज ऑब्टेन्ड। अब रेसिड्यू मतलब जो बच गया, गैस तो निकल जाएगी, टेस्ट ट्यूब में गैस तो रुकेगी नहीं, गैस तो एस्केप कर जाएगी। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिलेगा मुझे, वो क्या मिलेगा मुझे? ये तो व्हाट इज रेसिड्यू Y? Fe2O3 इज अ Y। समझ में आ गया? और अगर इसको बैलेंस करना हो तो इसके आगे 2 लगा देना, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। समझ में आ गई बात जी? कर लोगे क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, जो ग्रीन कलर है वो किसका है? FeSO4 का नहीं है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है। और यानी कि जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गई तो उसका ग्रीन कलर भी चला गया। ठीक है? हाँ, क्या कह रहा है ए पार्ट में? व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर द माइल्ड हीटिंग? तो ए पार्ट का आंसर क्या देंगे? द कलर ऑफ क्रिस्टल बिफोर हीटिंग इज लाइट ग्रीन एंड आफ्टर हीटिंग व्हाइट या कलरलेस। ठीक है? बी पार्ट, आइडेंटिफाई गैस X एंड रेसिड्यू Y। ऊपर बता ही दिया था, X क्या है? SO2 प्लस SO3 और Y क्या है? Fe3O4। Fe3O4। 3 राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। पीछे लिखो तो दीजिए मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कर लोगे? आगे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, what happens when the solution of potassium iodide is added to lead nitrate? अब ये भी एक एक्टिविटी अगर आपको याद हो डबल डिस्प्लेसमेंट की, क्या ले रहा है वो? पोटाशियम आयोडाइड। क्या होता है मेरे बच्चों पोटाशियम आयोडाइड? हाँ, पोटाशियम आयोडाइड होता है Ki, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे PbI के साथ बॉन्ड बनाएगा, पर Pb की वैलेंसी 2 होती है तो PbI2 सॉलिड बन जाएगा। इसका कलर याद है किसी को? मैंने बताया था येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस पोटाशियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। वो कह रहा है इसकी रिएक्शन लिखो, हमने रिएक्शन लिख दी। बैलेंस करने को कह रहा है, नाइट्रेट 2 हैं तो नाइट्रेट 2 हो गए, K 2 हो गए तो K भी 2 हो गए, I 2 है, I 2 हो चुके हैं, तो रिएक्शन बैलेंस। अभी कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। आगे बढ़े, क्या क्या पूछा उसने? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में नंबर नहीं मिलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो भी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। पर मैं बताऊं बच्चे कहाँ नंबर कटवाते हैं अपने, फॉर्मूला ढंग से नहीं लिखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ढंग से नहीं लिख रहे हैं, PbNO3 लिख रहे हैं। PbNO3 होल ट्वाइस है, वैलेंसी आपको आनी चाहिए। यू आर प्रोवाइडेड विद 3 नेल्स एंड कॉपर सल्फेट। कह रहा है लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट है, एक टेस्ट ट्यूब है। ए डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। इसमें आपने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल दिया। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट में से कॉपर नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन FeSO4 बना लेगा, यानी कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल फेड अवे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दोगे। ड्राई लेबल डायग्राम, इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बना देना कि लोहे की कील को थोड़ा सा रिमूव कर देना और उसके ऊपर किसके डॉट बना देना? कॉपर के, जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था। राइट योर ऑब्जर्वेशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, कितनी आसान सी रिएक्शन है। व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो आप इसमें कह सकते हैं कि इट शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्स FeSO4. So this activity demonstrates that copper is less reactive than iron या iron is more reactive than copper. ठीक है, ferrous sulfate decomposes with the evolution of gas having the characteristic order of burning sulfur.
राइट अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, पर यहां पर फेरस सल्फेट की बात कर रहा है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की बात नहीं कर रहा। तो आपने वही रिएक्शन लिखनी है, FeSO4 गिव्स, एरो के ऊपर हीट, क्या बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो जो बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी वो किसकी वजह से आ रही है, SO2 प्लस SO3। रेसिड्यू किसका बनेगा, Fe2O3 जो ब्राउन कलर का होता है। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, FeSO4 के आगे 2 लगा देना, अभी पीछे करा के आया हूं तो इसलिए मैंने सिर्फ बोला है, लिखा नहीं। हाँ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बताओ, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। 36. While Abhi was about to burn magnesium ribbon in the chemistry lab, the teacher asked him to clean the ribbon with the sandpaper before burning it. आपको याद होगा जिस दिन आपकी केमिस्ट्री शुरू हुई थी, पहला लेक्चर था, यही एक्टिविटी तो कराई थी कि मैग्नीशियम को हम रब करते हैं विद सैंड पेपर। क्यों, ताकि उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। कह रहे टीचर कह रहे उसको हटा ले, अभी जो है बच्चे का नाम है। वट कुड बी द रीजन फॉर द इंस्ट्रक्शन, तो पहले पार्ट का आंसर क्या देंगे, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी बिकॉज to remove the layer of magnesium oxide layer from magnesium so that the combustion of magnesium takes place। ठीक है, after burning the magnesium ribbon अभी obtained a white residue। अब white residue किसका होगा, Mg plus O2 gives MgO, तो white residue is of MgO। रिएक्शन लिख देना, name this residue magnesium oxide। what type of reaction has occurred, combination reaction, क्योंकि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कई बार ना कई क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन या डबल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन, तो बच्चे ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक लिखना शुरू हो जाते हैं। ये काम मत करना, जब भी पूछे टाइप ऑफ रिएक्शन तो वही लिखना होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसको एंडो एक्सो पूछना तो पूछ लेगा वो आपसे, क्लियर होकर पूछ लेगा एंडो एक्सो है। राइट, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, हो जाएगा बच्चे। तो जब भी क्वेश्चन आए तो उसके जितने पार्ट्स हैं आप चेक कर लो, मैंने हर पार्ट का आंसर दे दिया, कोई मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, अभी पीछे सेम एक्टिविटी थी, दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट कंपाउंड X। अब बताओ Mg प्लस O2 MgO होता है, तो X क्या हो गया, MgO। बाय द एमिशन ऑफ लाइट, आपको पता है डेजलिंग फ्लेम निकलती है, याद है ना, ऑब्जर्वेशन याद है ना, डेजलिंग फ्लेम, राइट, वाइट रेसिड्यू ऑफ MgO इज प्रोड्यूस्ड। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटिन्यू टू बर्न एंड फॉर्म्स कंपाउंड Y। देखो यहां पर वो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा है क्वेश्चन में, देखो मैं क्या कहता हूं कैसे। वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, वही कहना चाह रहा है कि पहले हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, MgO बन जाएगा, बैलेंस कर देना, तो ये X हो गया। ठीक है, व्हाइट रेसिड्यू X हो गया। कह रहे हैं हमने इस MgO को जो व्हाइट कलर का बना, हमने इसको नाइट्रोजन के साथ बर्न करना कंटिन्यू रखा। अब ऑब्वियस है नाइट्रोजन इसको हटाने की कोशिश करेगा, हालांकि आसानी से हटता नहीं है, पर वो कह रहा है कि हमने नाइट्रोजन के साथ बर्न किया तो करा दो नाइट्रोजन के साथ। अब बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, Mg3N2। क्या बन जाएगा, Mg3N2 बन जाएगा। समझ आ गया जी। तो व्हाट इज कंपाउंड Y, Mg3N2। ठीक है, और N और O का कंपाउंड अलग से कर देना, NO बाहर हो जाएगा या N2O बाहर हो जाएगा। आगे चल के क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ कह रहा है केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो ए पार्ट में आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखना है कि भैया ये रहा ए पार्ट, ये रहे दोनों के फॉर्मूले। ठीक है, सेकंड, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब X क्या था भाई, X क्या था, MgO। अब B पार्ट, अब आप कहेंगे ये रहा B पार्ट, X क्या था, MgO, किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। बैलेंस की इक्वेशन करनी है तो कर दो बैलेंस, बैलेंस हो ही गई है तो ठीक है जी, बैलेंस हो ही गई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटासिड की तरह यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद HCl, व्हाई डज कॉपर नॉट? एक्सप्लेन व्हाई। कह रहे जिंक HCl के साथ H2 गैस बनाता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, whereas copper is placed below the hydrogen in the reactivity series. So copper cannot displace hydrogen from HCl to liberate H2 gas. लिख लोगे आंसर, पर इसके लिए वही बात आना चाहिए, अगला चैप्टर आना चाहिए, एसिड विद सॉल्ट। रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन से ऊपर कॉपर है, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, तो जिंक HCl में से H को डिस्प्लेस कर देगा, पर कॉपर H से नीचे है, यानी कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद dilute HCl द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद मेड। कह रहे जब रिएक्शन हुई मेटल की HCl के साथ, किसकी रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों? मेटल्स की HCl के साथ जब रिएक्शन हुई, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। क्या कह रहा है वो? कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जब एल्यूमिनियम को ऐड किया। बताओ जी, इसकी जगह एल्यूमिनियम होगा तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस H2 गैस। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? हीट विल प्रोड्यूस एंड हेंस टेम्परेचर विल इंक्रीज। सम बबल ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड रिएक्ट विद एसिड। अच्छा, अगर इसके लेड कर दो तो क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस H2 गैस। तो बबल होंगे किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन इज सुटेबल रीजन। रिएक्शन लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा बच्चे? सर हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न हो नहीं करेगी? इसमें हाइड्रोजन गैस दी हुई है, हाँ लिख दो, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। उसने लिखा ही नहीं, टेस्ट करो उस गैस का। उसने कहाँ लिखा है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस? अगर लिखा होता तो कहना इट विल बर्न विद द पॉप साउंड व्हेन द मैचस्टिक इज ब्रिंग नियर टू द टेस्ट ट्यूब। पर जो चीज़ नहीं पूछी वो मत लिखना बच्चों। बोर्ड के पेपर में जितनी बातें पूछी हो उतनी बातें लिखना, जिस जिस पॉइंट में पूछी हो उस पॉइंट में लिखना, फालतू एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना। अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक। आपने देखा होगा घर में सिल्वर की जो आर्टिकल्स होंगे, सिल्वर की ज्वेलरी होगी, वो काली पड़ जाती है कुछ सालों बाद। कह रहे सिल्वर के आर्टिकल काले पड़ जाते हैं। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। कह रहे उस ब्लैक कलर की जो सिल्वर की आर्टिकल्स होते हैं जो काली पड़ जाती है, उसको टूथपेस्ट से रब करो वापस चमकने लगते हैं। वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक? सबसे पहले तो एक पूछ रहा है कि वो सिल्वर का आर्टिकल काला क्यों हो गया। अब एक बात बताओ, सिल्वर ये रहा, हवा में क्या होती है मेरे बच्चों? हवा में H2S गैस होती है, ठीक है। तो H2S गैस प्लस एयर मिलके क्या कर देती है? AgS बना देती है। क्या बना देती है? अब सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। तो दिस Ag2S का कलर क्या होता है बच्चों? ये ब्लैक कलर का आर्टिकल बन जाता है। तो उसे क्या पूछा है? व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक? तो आपने क्या लिखना है? द H2S गैस प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। लिख दोगे लाइन लिख दोगे बच्चे? आ जाओ। नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड। इसमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व्ड है? दिस इज द कोरोजन ऑफ सिल्वर आर्टिकल या ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर लिख सकते हो। तो कोरोजन ऑफ सिल्वर स्लैश ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर आर्टिकल। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव द केमिकल फॉर्मूला। अब देखो क्या उसने कहीं पे लिखा रिएक्शन लिखो? कहीं नहीं लिखा। वो कह रहा है कि भैया जो चीज काली पड़ी उसका फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Ag2S। और नाम क्या हो गया? सिल्वर सल्फाइड। तो द नेम ऑफ ब्लैक कंपाउंड इज सिल्वर सल्फाइड एंड द फॉर्मूला इज Ag2S। रिएक्शन की तो बात ही नहीं करी। कहता तुम वो भी लिख देते, ठीक है, कहता तुम वो भी लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ। कह रहे इस A और B C D में
एक्स और वाई लिखना है, जहां जहां एक्स और वाई है उसको कंप्लीट करना है। आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, देखते हैं क्या कह रहे हो। देखो जी, PbI2 x, अब PbI2 का तो प्रेसिपिटेट बनता है और ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखते हैं, तो x इज सॉलिड। प्रेसिपिटेट मत दिखाना, क्या लिख के आना, x इज सॉलिड, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है इसका। y KNO3 तो सॉल्यूशन के अंदर रहता है, तो एक्वस, तो y की जगह क्या लिख देना। तो आपने आंसर जब लिखने ना बोर्ड में, तो बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन लिखने बैठ जाते हैं। आपने क्या करना है, रिएक्शन लिख के सीधा लिखो, x इज सॉलिड, y इज, बस खत्म आंसर। यही चेक करना है टीचर ने, पूरी रिएक्शन लिखने को थोड़ा कही है उसने आपको। आ जाओ नेक्स्ट करो, कॉपर सॉलिड AgNO3, कॉपर नाइट्रेट एक्वस x। अब बताओ, ये सिल्वर ही तो बाहर निकला है, तो x क्या हो जाएगा, x इज सिल्वर। समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस y। अब बताओ, जिंक सल्फेट का प्रेसिपिटेट तो नहीं बनता ना, जिंक सल्फेट तो एक्वस फॉर्म में बनता है, तो x इज एक्वस एंड y इज गैस। तो लिख देना x इज इक्वल टू एक्वस, y इज इक्वल टू गैस। कैल्शियम कार्बोनेट x। अब बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिले। बस एंडोथर्मिक पूछा उसने, तो उसने पूछा एंडो है एक्सो है, उसने पूछा एक्स क्या है, एक्स हीट है, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है एंडोथर्मिक क्या गलत है। अरे एंडोथर्मिक इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकता हूं मैं, तो लाइट से भी कर सकता हूं, पर ये किससे होगा, हीट से होगा, तो हीट लिखनी पड़ेगी ना मेरे बच्चे। देखो ये छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देंगे ना, तभी हम 100 की तरफ मूव कर सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान दिला रहा हूं बच्चे आपका। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे बैलेंस इक्वेशन, ये मैंने आपको सिखा रखी है, मेरे नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर। रिएक्शन लिखे बैलेंस कर लोगे या सिखाऊं, बोलो बच्चे, कर लोगे? ये तो करा रखा है, पर एक बार ट्राई करना। जिंक प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। चलो एक कर देता हूँ, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट वाली कर देता हूँ। जिंक क्या होता है, Zn सॉलिड, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, जिंक नाइट्रेट। अब जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो नाइट्रेट के पैरों में लगा दो, सिल्वर को बाहर निकाल दो, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी ना, कर दोगे। बैलेंस कैसे करोगे, 2 इधर है, इसे कहा ना बैलेंस भी करो, 2 इधर है तो 2 इधर आ जाएगा, सिल्वर 2 हो गए तो इधर 2 लगा दो, कितना आसान है, कर लोगे बच्चे। हाँ ये करा देता हूँ, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, ये थोड़ी करा देता हूँ क्योंकि इसमें वैलेंसी एक्सचेंज होगी। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2, कैसे पता चल गया K2SO4 होता है, K की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। अब क्या बन जाएगा, BaSO4, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। K और Cl मिलके क्या बना लेंगे, K, बस यहाँ पे 2 लगा देना, कितना आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक्स प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। कह रहा है इन रिएक्शन, वही बात आ गई कि इन रिएक्शन की कंडीशन लिखनी है। AgCl Ag और Cl2 में जाता है। अब इसमें ये मत लिखना एंडोथर्मिक, कंडीशन क्या है, लाइट, कंडीशन क्या है, सनलाइट, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप में ये मत लिखाना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। उसने एंडो एक्सो पूछना होगा तो पूछ लेगा, क्लियर करके पूछ लेगा। टाइप ऑफ रिएक्शन में भी टाइप लिख के आनी है। कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सी है ये, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। FeSO4 हीट, Fe2O3। अब इस पे कंप्लीट करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये मैंने, SO2 प्लस SO3 है। और बैलेंस भी कर लो कि कुछ नहीं करना है, इसके आगे 2 लगाना होता है। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले नाम देना फिर उसकी स्टेटमेंट दे देना। ड्यूरिंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन
total mass of the reactant remains equal to total mass of the product. Dilute HCl plus zinc. How will you prove that chemical change has taken place? तो आपने क्या करना है, ZnCl2 बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। पर कह रहा है आप प्रूव कैसे करोगे कि कुछ हुआ है? तो आप कह देना when we bring a matchstick near the mouth of test tube, a gas will burn with pop sound. तो it will prove that chemical change has occurred. ठीक है, अब इसमें टेस्ट लिखना पड़ेगा बच्चे, इसमें लिखना पड़ेगा टेस्ट हुआ है, क्योंकि प्रूव करनी है कि कुछ हो रही है। प्रूव करने के लिए आपको जो गैस है उसका टेस्ट लिखना पड़ेगा। सपोर्ट योर विद 2 आर्गुमेंट्स, हो जाएगा। 2 आर्गुमेंट देने हैं। एक आर्गुमेंट तो आपने दे दिया कि केमिकल चेंज है, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, तो केमिकल रिएक्शन होगी। सेकंड आर्गुमेंट क्या दोगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे पता चल जाएगा रिएक्शन हो गई। ठीक है, What can be seen when a strip of copper metal is placed in a silver nitrate? कह रहे कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट से रखेंगे तो क्या होगा? कॉपर किसके साथ रख रहा है वो? आप बताओ, क्या कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर इज अबव सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। अब कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? तो सिल्वर जो हो जाएगा बाहर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला हो जाएगा। A student wants to study decomposition reaction by taking ferrous sulfate crystal. Write 2 precautions he must observe while performing the experiment. अच्छा एक बात बताओ, इसमें कहीं लिखा है रिएक्शन लिखो, कोई फेरस सल्फेट वाली नहीं, बस प्रिकॉशन लिखनी है। पहली प्रिकॉशन आप ये लिख सकते हैं, स्टूडेंट मस्ट यूज टोंग टू होल्ड टेस्ट ट्यूब बिफोर हीटिंग। कि भैया हीट करने से पहले क्या इस्तेमाल कर ले वो, टोंग, क्योंकि हीट करना है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, उसका हाथ जल सकता है। सेकंड, इसके अंदर गैस निकलेगी। गैस कौन सी निकलेगी? SO2 एंड SO3, जो कि सफोकेटिंग गैस होती है। सफोकेटिंग गैस मतलब जिसे दम घुटता है, तो वो मास्क भी डाल सकता है बिफोर हीटिंग, बिकॉज द गैस प्रोड्यूस इज SO2 एंड SO3 विच आर सफोकेटिंग गैसेस। सो द स्टूडेंट मस्ट वियर गैस मास्क बिफोर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लैब कोट भी डालना चाहिए, ये सारी प्रिकॉशंस होती हैं। When hydrogen sulfide gas is passed through blue solution of copper sulfate, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है बच्चों? H2S। किसके अंदर पास कर रहा है वो? कॉपर सल्फेट के अंदर। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। पहले रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। कॉपर किसको पकड़ लेगा? सल्फर को। कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी भी 2, तो क्या बन जाएगा? कॉपर एंड दिस इज विच इन कलर? ब्लैक कलर का। बाकी का बन जाएगा H2, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए पार्ट। तो आप जब अपनी आंसर शीट में आंसर लिखेंगे ना, पहले लिखना ए पार्ट, ये रहा मेरा आंसर। आंसर की क्लैरिटी नहीं होगी तो बोर्ड में नंबर कटवा लोगे आप। क्या लिखोगे? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंडोएक्सो मत लिख के आना। Why does the color solution fades away? Because copper sulfate turns into copper sulfide, which is black in color, so the blue color of copper will fade away. Write a chemical equation of and write the chemical name of the black precipitate. Name लिखना है, तो the name of black precipitate is copper sulfide. Name is copper sulfide. Give balance equation. Balance equation लिख दी। बैलेंस ही है, कोई जरूरत ही नहीं इसको करने की, बैलेंस ही है। What is reduction reaction? Reduction is a process of gain of hydrogen or loss of oxygen. ठीक है? Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसा कौन सा जो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, Fe2O3 Al, Al2O3 प्लस Fe। देखो बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि इसने O छोड़ी है, O का लॉस इज रिडक्शन, O का गेन इज ऑक्सीडेशन। तो इसने O छोड़ी है, तो इसमें कौन है जो रिड्यूस हो रहा है? आप लिखना Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। तो बच्चा लिखता है Fe इज रिड्यूस्ड। Fe रिड्यूस नहीं हुआ, Fe2O3 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है?
क्योंकि इसने गेन करी है। तो कौन है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। और अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उधर देखते हैं। PbO ने O छोड़ी है, O छोड़ी है तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो PbO रिडक्शन, कार्बन ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने O गेन करी है। कितने आसान क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, या तो O आ जाए या H चली जाए, या तो O आ जाए या H चली जाए, वो ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट रिड्यूसिंग होता है। आना जरा, आओ जरा देखते हैं। NH3 ने NO बना दिया, यानी कि इसने O गेन करी ना, इसने क्या करी? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है? तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? NH3। तो बस हमने सीधा लिखना है NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। देखो जी O आ रहा है, देखो जी O जा रहा है, कोई शो करना, ये तो पढ़ाने के लिए हम करते हैं ऐसे बना के। आपने सीधा आंसर देना, भैया ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट, चेक कर लो। ठीक है, आ जाओ इसमें आ जाओ। इसने F ने HF बनाया और H2O ने HOF बनाया। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन है जो H गेन कर रहा है? F H गेन कर रहा है, और H का गेन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो ये कौन सा एजेंट हो गया? तो H2O इज द रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 प्लस CO। Fe2O3 ने O छोड़ दिया, O का छोड़ना इज रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एजेंट कौन सा हो गया? तो सीधा लिख देना CO इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। H2 प्लस O2 की वाटर। H2 ने O लिया है, तो H2 ने O लिया है, O ऑक्सीडेशन हो गया ना। पर हमें क्या देखना है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो H2 है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चलें। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर बैलेंस भी करनी है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हो गई, एक हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें बैलेंस भी करना है। वही बात है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कुछ छोड़ मत आना। बच्चा आइडेंटिफाई कराता है, बैलेंस नहीं करता, बैलेंस कराता है, आइडेंटिफाई नहीं करता। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस, अभी पीछे आई थी रिएक्शन ऐसी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बैलेंस भी कर दें, आ जाओ। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट के बारे में 2 आ गया। नाइट्रेट 2 है, 2 इधर आ गया। सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 आ गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट Ki प्लस लेड नाइट्रेट, ये पीछे भी आई है। अब मैं इसको बैलेंस भी नहीं करूंगा, कंप्लीट भी नहीं करूंगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पीछे आई थी अभी। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। बताओ, Ag ने Cl को पकड़ लिया, Na ने नाइट्रेट को, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, KClO3 KCl प्लस O2, डिकम्पोजिशन। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द बैलेंस। कह रहे इसको लिखो और बैलेंस करो। आओ देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? Ba एल्यूमिनियम सल्फेट। मेरे बच्चों, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट कितना होता है? 2। तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 ऑल थ्राइस। अब बेरियम किसको पकड़ेगा? सल्फेट को। Al किसको पकड़ेगा? Cl को। बताओ, AlCl3 बन जाएगा। और बैलेंस करते हैं। अब तो Cl यहाँ कितने हैं? 2। Cl वहां कितने? चेक करो, 3। और एल्यूमिनियम 2 हैं,
तो इसको 2 यहाँ पे बनाओ पहले तो। Cl कितने हो गए? 6। तो ये 6 कैसे बनेगा? 3 बेरियम, बेरियम को उधर 3 कैसे करोगे? 3 बेरियम। सल्फेट 3 है, सल्फेट इधर भी 3 है, हो जाएगा मेरे बच्चों। अब आपको डायग्राम से तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में आ नहीं रहा होगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। लास्ट क्लास में भी रिवाइज करवाया था मैंने। क्या कहा था? कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। वॉल्यूम क्या होता है? H2 का डबल। तो जिसमें डबल वॉल्यूम हो वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। जिसमें आधा वॉल्यूम हो वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। डबल वाली हाइड्रोजन है तो वो कौन सी इलेक्ट्रोड होगी? कैथोड। ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होगी? एनोड। वॉल्यूम रेशो H2O2 की कितनी होती है? 2:1। मास रेशो H और O का कितना होता है? 1:8। मास रेशो वॉल्यूम रेशो में अंतर होता है, ध्यान रखना। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या क्या पूछ रहा है? नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। कौन सी प्रोसेस है? दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सेकंड, बी पार्ट लिखना, बी पार्ट का आंसर। राइट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस एट एनोड एंड कैथोड। एट एनोड O2 गैस, एट कैथोड H2 गैस। जो पूछा उतना ही, फालतू नहीं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। तो इक्वेशन क्या होगी? वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में। और बैलेंस करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तभी तो H2 गैस का वॉल्यूम O2 गैस के वॉल्यूम के मुकाबले क्या होता है? डबल होता है। द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड। तो वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। देयर इज नो फ्री आयंस, सो द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड helps water to dissociate and to produce ions, so that electric current is traveled, मतलब कंडक्ट हो सके उसके अंदर। तो आयन में टूटने के बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा और प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर वाटर डिसोसिएट नहीं होगा तो देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स टू डिसोसिएट वाटर इनटू आयंस सो दैट इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सो और एंडो? डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। एंडो है, एक्सो है? डिकम्पोजिशन, नाम में सब कुछ छुपा है। एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज। अब देखो इसमें एंडो एक्सो लिखना है। क्या रिएक्शन पूछी है इसने? राइट रिएक्शन इन्वॉल्व लिखता तो वो भी दे देते। एंडोथर्मिक। सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब पानी डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होती है, एक्सो। तभी तो याद करो, कभी भी पानी हम एसिड में नहीं डालते, एसिड को पानी में डालते हैं। ये आंसर होता नहीं होता? हाँ, विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। यस, सी पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। NaOH को पानी में डालोगे तो हीट रिलीज होती है क्योंकि फ्री आयंस बनते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक, सी इज एक्सो। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, एंडोथर्मिक। अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एंडोथर्मिक होता है। ये क्वेश्चन 10th का नहीं है पर फिर भी आप याद कर लेना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है अगर आ गया तो। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो ठंडा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। NaOH को पानी में डालोगे तो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डालोगे हीट रिलीज होगी ही होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पानी में मिक्स करोगे हीट रिलीज होगी। तो प्रोसेस क्या होगी? हमेशा एक्सोथर्मिक होगी प्रोसेस, हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसमें ध्यान से समझो, अब इसमें ध्यान से समझो, सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, ऐसी मन में सोचना एग्जाम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस हो रहा हो। रिड्यूस होने का मतलब है या तो वो H को गेन कर रहा हो या तो वो O को लॉस कर रहा हो, ठीक है। तो आप देखते हैं कौन है जो H ले रहा है या O दे रहा है। आओ देखते हैं। इस रिएक्शन में
PbO3 ने O दे दिया है, O दे दिया है, O का देना इज रिडक्शन, O का देना इज रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? Pb3O4, पूरा लिखा ना, Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mg ने O लिया है तो Mg तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है तो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इसमें एक्चुअली क्या है, कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ है और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, यस। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ है? रिड्यूस, तो कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ तो कॉपर सल्फेट कौन सा एजेंट हो गया? तो यस, कॉपर सल्फेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट V2O5 वाला बताओ, इसने O छोड़ दिया, O छोड़ दिया मतलब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5 है। Fe प्लस वाटर, Fe ने O ले लिया तो Fe तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमें तो वो ढूंढना जो रिड्यूस हो रहा हो, ले लो वाटर, वाटर रिड्यूस हो रहा है और एजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसने O छोड़ दिया, O छोड़ दिया मतलब ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये तो बैलेंसिंग तो आपको आती है बच्चों, ये तो ना कराऊं, तो जो भी बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं इसको पॉज करके बैलेंसिंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये वही क्वेश्चन है सेम, पीछे आया था Mg वाला, फिर MgO बनेगा, फिर नाइट्रोजन के साथ हीट करेगा, फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, पीछे फॉर्मूला बनाया था ना, वाई बना था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये सिल्वर ग्रे आर्टिकल जो ब्लैक हो जाते हैं, सेम क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? असर्शन रीजन में आ जाइए, कंडीशंस पढ़ लो, 4 कंडीशन कौन सी हैं? दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो A, दोनों सही हैं, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B, रीजन सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत C, असर्शन गलत, रीजन सही D। चेक कर लेना, असर्शन रीजन स्टेटमेंट कभी कभी बदलते रहते हैं, वो एक बार चेक कर लेना क्या दी हैं। जेई नीट में तो कभी कभी उल्टा ही कर देते हैं, जब 12th क्लास के बाद जेई नीट आता है, वो कभी कभी A फॉल्स R ट्रू को ऊपर कर देते हैं जेई नीट में, तो 10th नहीं करेगी, पर एक बार चेक कर लेना आपकी भी क्या कोई पंगा तो नहीं किया उसने। और वैसे भी अगर आपको असर्शन गलत मिल गई है कि असर्शन में झूठ बोल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, फिर ऑप्शन डी आ जाएगी, क्योंकि A फॉल्स एक ही केस में है। लॉजिक समझ में आ गया? अगर आपको असर्शन गलत मिल गई तो रीजन देखना ही मत, पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि असर्शन गलत है, भाई ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है। आ जाओ, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू dilute HCl द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। तो कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो CuCl2 बनता है, और CuCl2 का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये तो मैंने उसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो बताओ सही है गलत है? ये बात तो सही है। और वो ग्रीन किसकी वजह से होता है? CuCl2 की वजह से होता है। आंसर देखना क्या कह रहा है, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, तो रीजन भी सही है। तो देखो इसी क्वेश्चन के बहाने आपको एक चीज और रिवाइज होगी कि CuCl2 का कलर क्या है? ब्लू ग्रीन, तो कम से कम एक चीज और रिवाइज तो होगी ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 60 का A। 61 द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक एंड लाइम रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है, बिल्कुल सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो रीजन फॉल्स हो गया। तो कौन सी ऑप्शन हो गई? सी, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट गिव कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट गिव्स कॉपर प्लस H2, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ रेडॉक्स तो है ही है, कॉपर ने O छोड़ दिया मतलब रिड्यूस हो गया, H2 ने O गेन कर लिया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल सही है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। कह रहा है H2 ने O लिया और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सही है गलत है?
सही कह रहा है, गलत थोड़ा ना कह रहा है। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हुई? रेडॉक्स हुई नहीं हुई? तो बी पार्ट रीजन है नहीं है उसका, बिल्कुल सही कह रहा है, समझा तो रहा है बी पार्ट में कि भैया वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो ए ऑप्शन। 61 का बी। अभी चेक करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, बी पार्ट की स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जिसमें आयन क्या हो रहे होते हैं? एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्शन करा दी बच्ची ने। तो 61 का आंसर बी है। ठीक है, आ जाओ। 62 का क्या बताया मैंने आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कह रहा है व्हाइट वॉश वॉल डेवलप अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फ्यू डेज। मैंने आपको बताया था बाजार से हम क्या लाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में घोल के क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवारों पे लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ दिनों बाद वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा की CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। सही है, अभी तो रीजन यही तो बोला मैंने। ए आंसर। 64 द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर क्लोरीन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है AgCl जो Ag में कन्वर्ट होता है Cl2 में कन्वर्ट होता है, कह रहा है एक्सो है। अरे एक्सो थोड़ा ना होता है, एंडो होती है। और कौन सी एंडो होती है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है। तो जब असर्शन ही गलत हो जाए तो रीजन पढ़ने की जरूरत है बच्चों? बताओ तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर। डी आंसर फोर्थ। ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टू कंपोज इज एन एंडोथर्मिक। देखो बच्चे, जो भी डिकम्पोजिशन होती है ना, जब भी कोई चीज डिकम्पोज होगी हीट लेके होगी, कॉम्बिनेशन जब भी होगी हीट रिलीज होगी। तो क्या लगता है? डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहे जब डिकम्पोजिशन होती है तो क्या होता है? बोलो। एक चीज छोटों में टूट जाती है। तो पर इस बात से ये पता चल रहा है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो दोनों बातें सही हैं, पर उसका लॉजिक नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मैं पूछता कि डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन तो आप क्या कहते? तो डिकम्पोज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। तो उसमें उसकी बात होनी चाहिए थी, पर क्या बी पार्ट में उसकी वो बात कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? वो कह रहा है डिकम्पोजिशन में एक चीज छोटी चीजों में टूट जाती है। बात वो गलत नहीं कह रहा, पर वो बात जवाब नहीं है पहली वाली बात का। क्या आंसर होगा इसका? बी। बी ऑप्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक। देखो जी, बर्निंग कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कभी भी बर्न करोगे, कंबशन करोगे नेचुरल गैस किसी को भी, हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक ही होगा। तो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? जब असर्शन ही गलत कह दे तो हम नहीं पढ़ेंगे। आंसर डी है, फोर्थ ऑप्शन। द फॉलोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ स्टीम इज FeH2O दिस। बिल्कुल ठीक है। कह रहे बैलेंस है क्या? चेक करना, बैलेंस तो है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही वैलिड होता है। बताओ तो बताओ, क्या इसका ये आंसर है? या दोनों स्टेटमेंट सही है पर आंसर नहीं है? सही है पर आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन बी। द कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन द लेड इज एडेड टू इट। अब बताओ, कॉपर सल्फेट में लेड डालोगे तो लेड सल्फेट बन जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का कलर गायब हो जाएगा। सही कह रहा है। द लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सही कह रहा है। एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो रीजन तो सही है, ए आंसर। रस्टिंग इज एंडोथर्मिक। सोच के बताओ, रस्टिंग कॉम्बिनेशन होती है, उसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं। एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? एक्सोथर्मिक होगी। तो असर्शन ही गलत है। क्विकलाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल। सही है, गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन लाइम slowly react with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate on the wall after 2 to 3 days। ये भी सही है, पर ऊपर वाले का रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन बी।
रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, सही है गलत है? अरे रेस्पिरेशन में O2 तो रिएक्ट करती है, O2 मतलब कंबशन, कंबशन मतलब एक्सोथर्मिक। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज विच कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड एनर्जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रीजन सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं किसमें? ग्लूकोज में, और वो कंबाइन करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या रिलीज करते हैं? तभी तो वो एक्सोथर्मिक होगी। तो बताओ रीजन सही है गलत है? तो ए आंसर है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं?